दिखाई दे रहा था जी। किसी ने अगर 3 तलाक बोल इंटेंशन दिया तो क्लियर था आपके आपके समाज की महिलाओं को, आपके समाज की महिलाओं को, आपके समाज की महिलाओं की, देखिए इंटेंशन ये शुरू से देखिए, आपके समाज का एक व्यक्ति, आज के आपके समाज के व्यक्ति आपकी महिलाओं के लिए कदम उठाने की कोशिश आज तक क्यों नहीं किया? पाकिस्तान इंटेंशन जिनको आज लेना था ले गए, चले गए। हम बाई चॉइस रुके, हम आप बाई चॉइस यहाँ थे, हैं और रहेंगे। तो संवैधानिक तरीके से रहिए। 2 नंबर का शहरी बनाने लगो या अल्पसंख्यक आप गलत हैं, आप गलत हैं। आप सबसे पहले अपने घर की महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाना छोड़ दीजिए। मोदी जी ने ये कदम उठाया है, उसका दिल से स्वागत करिए उस चीज का। हमेशा रहेगा तो कभी नहीं रहेगा, उनकी भी समझ में आएगा एक दिन। और इसी देश में जो स्टेट एजुकेशन लेवल जिनका ज्यादा है वहां पर बीजेपी नहीं पैर पसार पा रही है जी। और हमारा टेस्ट लेते हैं। अरे हम तो केजरीवाल को वोट करते हैं, हम तो मुसलमान किसको वोट नहीं करता? अखिलेश जी को वोट करता, मायावती को वोट करता, बीजेपी को नहीं करते। मैं कोई मुसलमानों का जो है नेता नहीं हूँ, मैं मुस्लिम लीग का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और अपनी बात मैं कोई सुविधा जो है आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, मुसलमानों ने कितना दम लगाया। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बयान दिया है, मैं समझता हूँ इतना अफसोसनाक है कि बाहर से लोग आए हैं, उन लोगों को बसाया गया है और इसको इलीगल बसाया बीजेपी ने। अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी आप देखें तो ये वसुधैव कुटुंबकम से हम क्या लेते हैं? हम अगर उनको भी बसाया, आप उसका भर देंगे। चलिए ठीक है, सवाल ये कि इरफान जी आप बात तो वसुधैव कुटुंबकम की करते हैं, एकता की करते हैं, सद्भावना की करते हैं, लेकिन जो माइंड सेट है, जो नजरिया है, वो नहीं बदलना चाहते पूरी तरीके से। हम नहीं करते जी अजय गुप्ता जी, जो माइंड सेट है वो कर लिया, सरकार भले ही किसी चीज को लेकर के भेदभाव ना करे, लेकिन एक पक्ष ने जो मन बना लिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है, उसकी राजनीति और जवाब भी वही रहेंगे। आलोक जी अजय जी। हाँ आलोक जी, अभी इरफान भाई ने कहा हम कांग्रेस को वोट देते हैं, हम आपको वोट देते हैं, हम समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, हम अखिलेश को वोट देते हैं। हमसे क्या बहर है साहब आपको? मैं माफी चाहूंगा। सुनिए आप इरफान भाई, आप बात सुन लीजिए। इरफान भाई आपने बात कही, मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि जब हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आप काहे नहीं हमारे साथ जुड़ के बात करना चाहते हैं? हमारी हर बात पे आप लगाते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, इनका माइंडसेट खराब हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी इनके लिए कितनी भी स्कीमें बना दे, इनके बच्चों को कितना भी एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दे, ये कभी भी देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों से सीधा एक प्रश्न करता हूँ, आपके लिए भारत देश का संविधान महत्वपूर्ण है या नहीं? साथ में एक बात कहना चाहता हूँ आलोक जी। नहीं मानेंगे देश के संविधान को। ये देखिए इसलिए नहीं मानेंगे कि शाहबानो का जब केस हुआ, देश के संविधान को हम ही मानेंगे क्योंकि वो हमारे लिए है। कांग्रेस सरकार ने संविधान में संशोधन कर दिया, संविधान में संशोधन कर दिया। संविधान से ही हम है यहाँ, संविधान। अरे आप इरफान भाई फिर वही बात कर रहे हैं, आप डबल बात क्यों कर रहे हैं? आप डबल नहीं आने दोगे। देखिए एक बात सुन लीजिए, अभी बैठ के कम से कम अपनी बात कह पा रहे। अरे आप सुनिए मेरी बात, अरे मान्यवर बात सुन लीजिए, ये आपके मन का भ्रम है ना, यही तो भ्रम आपको है। यहाँ जितने सुरक्षित और जितने शांत भाव से आज सारे भ्रम का मोहम्मद इरफान जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ इस फोरम में, जल्दी से अपनी बात रखिए। क्यों आखिर ये आरोप लगते हैं और आप लोग क्या पहल करेंगे आज अपनी? जल्दी से मोहम्मद इरफान जी अपनी बात रखिए जी, मौका दे रहा हूँ आज आपको। आप ये ठीक है अजय जी, आज आप भी मौका दीजिए, चलिए अपनी बात रखिए जी। बताएं किस बारे में जी? आप लोगों पर लगातार माइंड सेट कर लिया, सरकार भी योजना लाए लेकिन कार्रवाई कर रही है, बस ऐसे सवाल क्यों बार-बार उठता है भाई? आलोक जी सुनेंगे एक बात पूछना चाहता हूं, जरा मोहम्मद इरफान जी ने भाई सवाल उठाया इसलिए मैं जवाब चुन लूंगा। जी आलोक जी, बाराबंकी में एक शहीद हुई, जिसको ऑर्डर हो चुका था, जिसका मुकदमा चल रहा था, एडीएम साहब ने आदेश दिया,
उसके बाद अभी भी वो मुकदमा चल रहा है, वो लड़ाई चल रही है, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, श्री राम कहना है, पाकिस्तान जाओ। ये जो इस तरह के जो बयानात आते हैं, ये जो सौहार्द को बिगाड़ने के लिए और सिर्फ राजनीतिक स्टंट के लिए, ये सिर्फ साफ समझ में आता है कि वो कहते तो है सबका विश्वास, लेकिन दूसरी तरफ काम ऐसे करते हैं। अब आप बताइए, मस्जिदों से स्पीकर हटाने की बात को लेकर के उनको कहना चाहिए था कि इससे अब तक बताइए लाउड स्पीकर को लेकर के कितने की कम आवाज की गई और कितने हटाए गए, जरा ये भी बता दीजिए, आंकड़ा दे दीजिए। मैं भी आपकी दाद दूंगा, मान जाऊंगा कि आप सबका साथ सबका विकास में सरकार का साथ देते हैं। आज बता दीजिए आप ही। मथुरा की मस्जिद से हटाए गए जी, मथुरा लखनऊ में बताइए, लखनऊ में बताइए, आंकड़े दीजिए। मथुरा में तो श्री राम जन्मभूमि में भी, वहां पर भी मंदिरों में भी हटा दिए गए। शुरुआत किसने करी वहां पर? सबसे पहली बात तो अजान को लेकर मथुरा भी हटा दिए गए, मथुरा भी हट गए। हटाया नहीं, यहाँ पे मंदिरें हटा दी जाती हैं और संविधान को मानने वाले उसके खिलाफ आवाज। और इरफान जी आपको बता दूं कि सवाल इसलिए उठता है जब आप लोग पथराव को लेकर के बात करते हैं, क्या धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें पथराव नहीं हुआ? उसको कभी आप लोगों ने नहीं उठाया? कभी कहा आपने? भैया मैंने एक चीज नहीं उठाया, जब मेहमान नवाजी करने की आदत हो जाती है, आदत होती है इस तरह, और अगर अच्छे पकवान नहीं मिलते हैं तो आपके घर की वो बुराई करना शुरू कर देता है। आज के जो ये गाइड करने वाले युवाओं को, जो गाइड करने वाले, तो किसी को भी मुझे नहीं लगता कि वो सौहार्द बनाने वाले गाने हैं जी। और पुलिस खाली तमाशा देख रही है। जहांगीरपुरी में क्या हुआ जी, बगैर इजाजत जुलूस निकलता है। चलिए हम जहांगीरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी अभी इसकी बात नहीं करेंगे। चलिए कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े। विकास जी, कुल मिलाकर के ये भी एक बड़ी विडंबना, एक तरफ हम हाईटेक की बात करते हैं, एक तरफ हम नई राजनीति की, नई विकास की बात करते हैं, नई यूपी की बात करते हैं, आपसी सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विडंबना भी है कि किस तरीके से ऐसे मुद्दों को लेकर के हमें अजान और हिजाब जैसे मुद्दों को लेकर के चर्चा करनी पड़ती है। जी विकास जी, मैं आपका प्रश्न नहीं समझा, इसमें प्रश्न क्या है? सवाल यही है कि आज हम किस ओर जा रहे हैं, लेकिन मुद्दे अभी भी वही है, भले ही हम कितनी भी विकास की बात कर लें, 21वीं सदी में जाते भारत के लिए बात कर लें। जी देखिए, मैंने कई बार कहा है, फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सब लोगों को सुनना चाहिए, जनता को और हमारे समाज के तमाम जिम्मेदार लोग देख रहे होंगे आपके चैनल को। विविधताओं के इस देश में किसी की कोई भाषा के ऊपर कोई सरकार या पुलिस का कंट्रोल नहीं हो सकता है। कुछ लोग कुत्सित मानसिकता या उनकी परवरिश में कमी होती है, वो भारत के संविधान को और अपनी भारतीय परंपरा को नहीं बचा पाते हैं। दुर्भाग्य तब होता है जो भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद जिनको देश चलाने की जिम्मेदारी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनको सरकार वेतन देती है, जो राजधर्म से बंधे हुए हैं, जब वो अपनी भाषा का इस तरीके का प्रयोग करते हैं कि नफरत पैदा होती है, विघटन पैदा होता है और लोगों में डर और भय और बंटवारे की भावना पैदा होती है, तो भारत को जब वैश्विक स्तर पर अपमानित होना पड़ता है। क्योंकि भारत को लोग पहचानते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से और यहाँ की संस्कृति से। जब हमारी संस्कृति जहांगीरपुरी और मुजफ्फरनगर और गोधरा की बात होती है, तो यही प्रधानमंत्री जी हैं जिनको अमेरिका अपने यहाँ एंट्री नहीं दे रहा था। अपनी छवि बनानी पड़ती है, पर आप सरकार में आ जाइए, सरकारी कामकाज आपके हाथों में है, वैश्विक स्तर पर निवेश आपके हाथों पर है, तो अगर आपको कोई अपने यहाँ एंट्री देता है और आपको सम्मानित करके कोई चीफ मिनिस्टर बना देता है, कोई आपको प्रधानमंत्री बना देता है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ये धर्म जो के नाम पर विघटन बंटवारा सही बात है और इसको देश के सभी नागरिकों को करना चाहिए। ऐसी बातें जो कर रहे हैं धर्म नफरत विघटन बंटवारे की बात, वो अपने मोहल्ले में जहाँ अगल में पड़ोसी रहता है, मौलवीगंज में आधे कायस्थ रहते हैं, आधे मुसलमान रहते हैं। कभी दंगा हुआ हो तो एक घर जला हो तो बता दीजिए। ऐसे हम जहाँ का मेरा ननिहाल ददियाला मैं जानता हूँ, वहाँ भी ऐसे हिंदू और मुसलमान रहते हैं। लखनऊ में, फैजाबाद जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ कोई बता दे कि आपस में हिंदू मुसलमान कभी लड़े हो, जहाँ से विवाद को लेकर, आग को लेकर भाजपा ने पूरी दुनिया में फैलाया। आ गया पीयूष जी, कभी सोचता हूँ कौन है वो लोग, ना आंसू अलग है, ना आहें अलग हैं, मगर फिर भी सोचता हूँ कि देश के लिए सिरफिरों की निगाहें अलग हैं। बात हम राजधर्म की बात करते हैं, जैसा कि विकास जी ने भी कहा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आज के परिस्थितियों में, इन हालातों में राष्ट्र धर्म पर चर्चा पहले हो, वो सर्वोपरि होना चाहिए। क्यों पीयूष जी? देखिए,
राष्ट्र जो है संविधान से चल रहा है। भारत देश में संविधान को मानने वाला ही भारतवासी है, और अगर संविधान से किसी को समस्या है तो उसके खिलाफ वो कंपेन कर सकता है। लेकिन भारत के विरोध में नारे लगाना, भारत के विरोध में अपने भाषण देना, भारत के टुकड़े करने की बात करना, ये अत्यंत ही दुखदायी है। भारत के टुकड़े हुए हैं, भारत के भैया 65-70 साल से तो कांग्रेस सरकार जिसको आप वोट देते हैं, जिस 60-70 साल से तो आप वोट देते आए हैं कांग्रेस को, आप बता रहे हैं अभी, है ना? तो आपको क्या समस्या है? धर्म के नाम पे तो बटा नहीं, जब पाकिस्तान बन गया धर्म के नाम पे आज कश्मीर पे धारा 370 लग गई, तब तो हिंदू मुसलमान ने 70 साल तक कांग्रेस को सरकार बनने फिर से आप चीज कह रहा हूँ, ये जो हिंदू मुसलमान की मैं कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान होने के पीछे की वजहों पे आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो ये समझ में आएगा कि आप जो है अपने बच्चों को एडुकेशन से ज्यादा आप कट्टरता सिखाने की कोशिश करते हैं। आप जिस दिन से अपने बच्चों को एडुकेशन सिखाना शुरू कर देंगे, वो अपनी जॉब में खुश रहेंगे, अपने परिवार को और फिर अपनी घर की पत्नियों को जो है, मैं आप पत्नियों की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि वो बच्चा बनाने की मशीन नहीं बनाएंगे। भारत देश बना था 2 से 4% ही मुसलमान थे, आज 22% हो गए हैं। पाकिस्तान की बात करिए आप, पाकिस्तान में 2% 3% वाली भाषा बोल रहे हैं, इस समाज में 2% नहीं भैया, आप बिल्कुल आप टॉपिक आप बार-बार टॉपिक चले जाएंगे। हिंदुस्तान में रहने का सीधा सा तथ्य ये है कि भारत आप सबकी संख्या बढ़ाइए, बच्चों को लेकर के हमारा विवाद नहीं है, लेकिन आपने एक सवाल आज की डिबेट का मुद्दा ही रह गया कि आपने अपना धर्म नहीं बताया और आप नकली हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, ये कांग्रेस ने नहीं बताया। लेकिन कुल मिलाकर समय बहुत कम है, एक फाइनल कमेंट जल्दी से अजय जी, कुल मिलाकर के बात अब जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया है, अब बात हिंदुत्व को लेकर के पूरी तरीके से हर चीज को हिंदुत्व को लेकर जोड़ा जा रहा है। जी एक फाइनल कमेंट जल्दी से अजय जी। आलोक जी, मैं इरफान भाई से पूछना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विश्वास जी। और जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां के प्रदेश के मुसलमान क्या उसका लाभ नहीं ले रहे हैं? क्या हम उसमें कोई भेदभाव कर रहे हैं? लेकिन इनको आरोप लगाना है, इन्होंने कहा कि हम दंगा करने की बात करते हैं, मुसलमान काटे जाए करने की बात करते हैं, ये बात सरकार करती है क्या? ये आप कोई जो सरफिरे कर रहे हैं वो कर रहे होंगे। अभी मैं पढ़ रहा था जहांगीरपुरी को लेकर एक मौलाना ने ये बयान दिया, चलिए कुल मिलाकर के हम सबकी भी अपनी जिम्मेदारी फायदा कर रही है उसमें। अब आंकड़ों पे आएंगे तो मानने पर पता चल जाएगा, मानने पर पता चल जाएगा, कितना जीएसटी देते हैं, कितना इनकम टैक्स देते हैं आप। रामनवमी पे और उल्टे सीधे जुलूस बगैर अरे मानने वाले अभी जहांगीरपुरी को लेके आपके मौलाना ने बयान दिया जल्दी से एक फाइनल कमेंट मुसलमान सड़क पे उतरेगा तो बदलाव लाना चाहिए जल्दी से देखिए बदलाव ये लाना चाहिए कि राजनीति और धर्म दोनों अलग विषय हैं, और अगर आपकी जो भी आस्था है वह अलग है। अभी जैसे मैं पीयूष जी की बात पर एक बहुत छोटा सा बताना चाहता हूं कि पीयूष जी ने कहा सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बात राहत इंदौरी जी ने कही थी, और ये बात का अर्थ क्या था? बिल्कुल अर्थ ये था कि भाई सभी का, किसी धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी कुफार कोई भी हो, सभी धर्मों के यही कहा गया था। लेकिन जल्दी से 30 सेकंड में कुल मिलाकर जब सब धर्म एक सा संदेशा देते हैं तो फिर ये राजनीतिक दल, ये सियासत या फिर राजनीति क्यों इस तरीके से चीजें सामने आती? जल्दी से 30 सेकंड में फाइनल कमेंट जी पीयूष जी। आलोक जी बात ये ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान पीयूष जी आपसे फाइनल कमेंट जल्दी से, डिबेट मुझे वाइंड अप करनी है जल्दी से। मैं यहाँ पे सीधा सुझाव देना चाहता हूँ कि भारत देश में रहने वाले हर व्यक्ति को भारत के संविधान का पालन करना चाहिए। संविधान से सहमति है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन भारत के विरोध में नारे लगाने वाले व्यक्ति ही भारत के जो युवा हैं, जो हिंदू समाज है, उसके निशाने पे आते हैं और बाद में वो रोना शुरू कर देते हैं यूनाइटेड नेशन से लेकर दुनिया भर की जगह पे। बिल्कुल, कुल मिलाकर के संदेशा यही है कि देश जो है वो संविधान से चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास श्रीवास्तव जी आपका, पीयूष जी आपका भी, मोहित बजाज जी आपका भी, अजय गुप्ता जी आपका भी, मोहम्मद इरफान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हनुमान चालीसा पर जिस तरीके से रहा, बीजेपी पर शिवसेना का पलटवार, लेकिन आज आए हुए मेहमानों ने संदेशा साफ दिया जिस तरीके से हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन देश जो है वो संविधान से चलता है, इसका हम सबको ख्याल रखना है। नमस्कार।